हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है, मैन एक्विटेड ऑफ रेप ऑफ डेड वुमेन। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि मैन यानी कि जो आदमी है उसको क्या किया गया है, एक्विट कर दिया गया है। एक्विट का मतलब होता है छोड़ देना, बरी कर देना। जैसे किसी पे कोई आरोप था, जब वो दोषी नहीं पाया गया, जब देखा गया कि भाई वो निर्दोष है, तो क्या करते हैं, उसको बरी कर देते हैं ना, छोड़ देते हैं, जाने देते हैं। फिर उसको सजा थोड़ी ना सुनाएंगे ज़बरदस्ती कोई। तो इसको ये बरी करना कहते हैं, यानी कि एक्वेट करना। तो एक मैन को छोड़ दिया गया किस बात के लिए, ऑफ रेप ऑफ डेड वुमेन, यानी कि एक औरत है जो कि मरी हुई औरत थी, उसका रेप करने का इस पे इल्ज़ाम था। ठीक है, तो उसके इल्ज़ाम में इसको छोड़ दिया गया, बरी कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे एक और हेडिंग लिखी है, वो ये हेडिंग काफ़ी लंबी है दोस्तों। देखिए एक मिनट में थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। देखिए यहाँ पर फिर आगे लिखा हुआ है वॉट। यहाँ पे वॉट का मतलब है जो, ये वॉट कंजक्शन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो वॉट आईपीसी सेज ऑन नेक्रोफिलिया। देखिए नेक्रोफिलिया का मतलब होता है कि डेड बॉडी का रेप करना या फिर डेड बॉडी की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होना, मतलब ऐसी उसको देखकर ऐसी फीलिंग जागना कि मतलब सेक्स वाली फीलिंग जागना। ठीक है, तो इसको ही हम नेक्रोफिलिया कहते हैं। तो फीलिंग जागना या फिर उसकी तरफ अट्रैक्ट होना। तो वॉट यानी कि जो, आईपीसी कहता है, आईपीसी सेज लिखा है ना, सेज का मतलब कहता है किस बात पर, ऑन नेक्रोफिलिया। तो इस बारे में भी हम नीचे पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं नीचे जो है कैमरा सेट कर लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए गाइस, अब यहाँ पे लिखा हुआ है द कर्नाटका हाई कोर्ट, यानी कि कर्नाटका की जो हाई कोर्ट है, रिसेंटली यानी कि फिलहाल, अभी अभी, रिसेंटली का मतलब है बिल्कुल हाल ही में, हेल्ड का मतलब कहा। देखिए कोर्ट में जब हेल्ड लिखा हुआ है ना कोर्ट के साथ, तो आप यही समझे सिंपल भाषा में कि कहा। तो भाई जो कर्नाटका की जो हाई कोर्ट है उसने बिल्कुल हाल ही में कहा दैट कि हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब सेक्स। ठीक है, तो हो मतलब हैविंग का यहाँ पे मतलब है करना, तो सेक्स करना विद आ वुमेन्स डेड बॉडी, एक औरत की डेड बॉडी के साथ, वुड नॉट अट्रैक्ट द ऑफेंस ऑफ रेप। अब देखिए अट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया कि किसी को अपनी तरफ खींचना। तो ये जो हरकत है, मतलब ये जो सेक्स करना है वुमेन की डेड बॉडी के साथ, ये नहीं करेगा अट्रैक्ट, यानी कि अपनी तरफ नहीं खींचेगा किस चीज़ को, द ऑफेंस यानी कि अपराध को, ऑफ रेप। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इस लाइन का मतलब हुआ कि भाई वो अपराध जो कि रेप में आता है ना, रेप मतलब कि रेप वाला जो अपराध है वो नहीं होगा इसमें। समझे दोस्तों क्या हुआ कि ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने कहा कि अगर कोई मरी हुई औरत है उसके साथ रेप होता है, वो होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो ये अपराध नहीं होगा, रेप वाला अपराध नहीं होगा, ये मतलब है। मतलब अट्रैक्ट नहीं करेगा, वही बात हो गई कि ये अपराध नहीं होगा, ये रेप मतलब रेप नहीं कहा जाएगा इसे। कॉमा लगाए, पनिशेबल अंडर। अब देखिए इस ऑफेंस, ये जो अपराध है इसके बारे में क्या बोला गया है आगे कि पनिशेबल, जो दंडनीय है, अंडर सेक्शन 376 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, जिसे हम आईपीसी भी कहते हैं। तो इसका जो सेक्शन है 376, इसके तहत पनिशेबल। एज का मतलब क्योंकि, देयर इज नो प्रोविजन का मतलब दोस्तों नियम कानून। तो भाई जैसा कि, एज मतलब जैसा कि, या फिर क्योंकि इसमें कोई भी देयर इज नो प्रोविजन इन आईपीसी फॉर इट। आईपीसी यानी कि जो इंडियन पीनल कोड है उसमें कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है, ऐसा कोई भी लॉ नहीं है, नियम नहीं है जो कि इस बात को मतलब कि दंड देता हो इस बात के लिए कि भाई अगर किसी ने डेड बॉडी के साथ रेप करा है, तो इस बात के लिए कोई भी रूल नहीं है। ये बात कही जा रही है आईपीसी में। ठीक है, समझे दोस्तों। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। देखिए फिर लिखा है पार्शियली अलाउइंग। पार्शियली का मतलब होता है, एक तो होता है कंप्लीटली, एक होता है कंप्लीटली नहीं, थोड़ा बहुत। तो पार्शियली का मतलब है थोड़ा बहुत, पूरी तरह नहीं। तो पूरी तरह नहीं यानी कि थोड़ा बहुत। अलाउइंग का मतलब क्या कहते हैं, अनुमति देते हुए। द कन्विक्ट्स अपील इन अ रेप। तो कन्विक्ट मतलब अपराधी जो है उसकी अपील होगी एक रेप में और मर्डर। देखिए इन अ रेप एंड मर्डर केस, तो मर्डर और जो रेप और मर्डर केस हुआ होगा तो उसमें इसकी अपील होगी अपराधी की। तो उस अपील को अलाउ करते हुए, जो कि पूरी तरह अलाउ नहीं किया, फिर लिखा है कॉमा आ बेंच का मतलब होता है दोस्तों दो जज या दो से ज़्यादा जज जब कोर्ट में बैठते हैं तो उसको बेंच कहते हैं। तो जब कॉमा लगाए, आ बेंच ऑफ जस्टिस वीराप्पा एंड वेंकटेश, अजीब सा नाम दोस्तों, नायक
तो ये दोस्तों दो जज हैं, दो जज, ठीक है। और जो हाई कोर्ट होती है ना, हाई कोर्ट, उसमें जो जज बैठते हैं उनको जज नहीं बोलते, उनको जस्टिस बोलते हैं, इसलिए लिखा है जस्टिस। तो ये जो दो जज हैं, जस्टिस हैं, जिनका नाम एक ये है और एक ये है, इनकी बेंच थी, मतलब ये दो जज थे इस बेंच में। फिर लिखा है रिकमेंडेड। तो ये जो बेंच है यानी कि ये जो जजेस हैं, इन्होंने रिकमेंडेड किया। रिकमेंडेड का मतलब सुझाव दिया, दैट कि द सेंटर, सेंटर का मतलब जो केंद्र की सरकार है, शुड, उसको करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अमेंड द आईपीसी। अमेंड का मतलब दोस्तों सुधार करना, अच्छे के लिए बदलाव करना। तो उसे बदलाव करना चाहिए, आईपीसी, जो आईपीसी है ना, इंडियन पीनल कोड, उसमें बदलाव करना चाहिए। क्यों? टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का मतलब रक्षा करने के लिए, किस चीज़ की, द डिग्निटी ऑफ डेड। डिग्निटी ऑफ डैड, देखिए डैड का डिग्निटी का मतलब है वही जो मान होता है ना, मर्यादा होती है। और डैड का मतलब जो मरा हुआ है, ठीक है। तो जो मरा हुआ है उसकी मर्यादा, उसका जो मान है, उसकी जो रेस्पेक्ट है, वो सब उसकी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेंटर को, यानी कि जो केंद्र की सरकार है, उसको क्या करना चाहिए, आईपीसी में बदलाव करना चाहिए। ये बात किसने कही, जो बेंच है उसने कही। अब ये बात क्यों कही, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था ना कि आईपीसी में ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि जिसके लिए अगर किसी बॉडी, डेड बॉडी का रेप होता है तो उसके लिए मतलब सजा दी जाए, ऐसा कोई रूल ही नहीं है दोस्तों। तो रूल है ही नहीं तो फिर कोर्ट भी क्या करेगी। तो कोर्ट ने कह दिया कि भाई आप जो आईपीसी है उसमें बदलाव करो, कोई रूल लाओ, कुछ भी करो, जो भी करना है। फिर लिखा है व्हाट वाज द केस। अब देखिए केस के बारे में बताया जा रहा है, क्या पहले लिखा है कि व्हाट वाज द केस, कि केस क्या था। देखिए ऑन जून 25 2015, यानी कि 2015 को, 25 जून को, 21 ईयर ओल्ड वुमन, यानी कि 21 साल की औरत, यानी कि वही लड़की हो गई दोस्तों, वॉज रिटर्निंग होम, यानी कि वो घर वापस आ रही थी। रिटर्न का मतलब वापस आना, वॉज लग गया यानी कि आ रही थी, ये कंटिन्यूटी में हो गया। तो वॉज रिटर्निंग होम यानी कि घर आ रही थी, फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम कंप्यूटर क्लासेस, यानी कि कंप्यूटर क्लासेस से ये 21 साल की जो लड़की थी, औरत थी, ये वापस आ रही थी। वैन, जब, देखिए। अच्छा दोस्तों मैं एक बात तो बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सीखना चाहते हैं तो यकीन मानिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं रोज ऐसी 2 वीडियो डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। और वीडियो को लाइक भी कर दें दोस्तों, सभी के सभी। देखिए फिर लिखा है जब, तो जब ये लौट कर आ रही थी, 21 साल की औरत जब ये लौट रही थी अपनी कंप्यूटर क्लासेस से, व्हेन शी वॉज अटैक्ड, जब इसको अटैक किया गया, मतलब शी वॉज अटैक्ड, वॉज अटैक ये पैसिव है दोस्तों, जब इस पर हमला किया गया, एंड किल्ड, और इसको मार भी दिया गया। फिर लिखा है बाय द कन्विक्ट, कन्विक्ट का मतलब अपराधी, रंगर, देखिए अजीब सा नाम है ये, फिर से रंगा राजू। रंगा राजू है दोस्तों ये कोई व्यक्ति जो कि अपराधी है, ठीक है। इस अपराधी ने क्या किया था कि भाई इसने मतलब इस लड़की को, ये जो लड़की आ रही थी कंप्यूटर क्लासेस से, कंप्यूटर की क्लासेस से आ रही थी, तो इसको क्या किया कि इसको मार, अटैक किया, इस पर हमला किया और इसको मार दिया। हु किसके लिए आया, रंगा राजू के लिए, ठीक है, रंगा राजू। फिर इस, ये जो कन्विक्ट है, जो अपराधी है, फिर इसने क्या किया, पहले तो इसे मार दिया, फिर क्या किया, हु देन रेप्ड हर बॉडी, फिर उसकी जो बॉडी थी, यानी कि उसकी जो डेड बॉडी थी, उससे उसने रेप किया। देख रहे हैं दोस्तों क्या क्या हो रहा है। देखिए फिर आगे लिखा है आफ्टर द पुलिस फाइल्ड, यानी कि आफ्टर यानी कि के बाद, किस चीज़ के बाद, द पुलिस फाइल्ड, फाइल का मतलब दर्ज किया, और सिंपल भाषा में आप समझे कि करना, फाइल का मतलब हो गया। तो जब पुलिस ने किया, क्या किया, आज चार्ज शीट होती है ना दोस्तों, चार्ज शीट जिसे फाइनल रिपोर्ट भी कहते हैं। तो जब फाइनल रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज की, उसके बाद कॉमा लगाया द सेशन जज। सेशन जज क्या होता है, सेशन जज देखिए दोस्तों उसे कहते हैं, आपने देखा होगा सेशन कोर्ट सुनी होंगी आपने। सेशन कोर्ट कौन सी होती है, वो कोई अलग से कोर्ट नहीं होती, वो जो रेगुलर कोर्ट होती है वही कोर्ट होती है, वही अदालत होती है। बस फ़र्क इतना होता है कि जब क्रिमिनल केस चल रहा हो तो उसी अदालत को हम सेशन कोर्ट कह देते हैं। अब यहाँ पे सेशन जज है, यानी कि उस अदालत में जो जज था उसे सेशन जज कह दिया गया, मतलब कि वो जज जो कि क्रिमिनल केस सुन रहा था। तो देखिए वो जज जो क्रिमिनल केस सुन रहा था, फॉर्म चार्जेस का मतलब आरोप बनाए, ठीक है, फॉर ऑफेंसेस ऑफ मर्डर। ऑफेंसेस का मतलब जो अपराध हैं उनके लिए, मर्डर के एंड रेप के जो हैं, अंडर सेक्शन 3002 एंड 376 आईपीसी। तो जो ये जो सेक्शन है, धारा है 310 और 376 आईपीसी की जो धाराएं हैं उसके तहत, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। द सेशंस, देखिए वैसे तो ये काफ़ी लंबा आर्टिकल है लेकिन चिंता ना करें, मैं थोड़ा कम पढ़ाऊंगा क्योंकि वरना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी।
द सेशंस जज यानी कि वही जज, देखिए सेशन जब जब भी आपको कोई कहे सेशन जज, जब भी आप सुने कहीं, सिंपल भाषा में आप ये समझ लीजिए कि ये जो जज था ये वो जज है जो क्रिमिनल केस देखता है। क्योंकि दोस्तों जज भी ऐसा नहीं है कि हर जज हर तरीके का केस देखता है, ये भी अलग अलग होते हैं। तो जो क्रिमिनल टाइप के केस देखता है, हत्या हत्या के, रेप के, मार काट के, इस तरीके के जो केस होते हैं। तो जो द सेशंस जज जो सेशंस जज है यानी कि उस कोर्ट सेशन कोर्ट का जो जज है उसने क्या किया, फाउंड, उसने पाया, क्या पाया, दैट द प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है कार्रवाई, जो कार्रवाई वहाँ पे चलती है ना अदालत में कि भाई सबूत लाना, सुनवाई होना, ये सब कुछ प्रोसिक्यूशन कहलाता है। तो उसने पाया कि भाई जो प्रोसिक्यूशन थी यानी कि जो कार्रवाई थी अदालत में, हैड प्रूव्ड, देखिए प्रूव्ड यहाँ पे आया, इसका मतलब हैड प्रूव्ड आ गया, लेकिन ये हैज़ प्रूव्ड की तरह हम इसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। लिखा भला ये हैड, लेकिन हम इसे समझेंगे हैज़, क्यों, क्योंकि इससे पहले फाउंड आ गया और फाउंड सेकंड फॉर्म में है। तो जब फाउंड पास्ट में है तो आगे की चीज़ भी पास्ट में हो जाती है, और यहाँ पे सैड होता तो भी ये पास्ट में ही लिखा होता, लेकिन हम इसे समझेंगे कैसे कि ये हैज़ है। तो भाई फिर से मैं बता देता हूँ कि जो सेशन कोर्ट का जो जज है, उस जज था, उसने पाया कि दैट की द प्रोसिक्यूशन यानी कि जो कार्यवाही थी, ठीक है, हैज़ प्रूव्ड यानी कि वो प्रूव कर चुकी थी, यानी कि प्रूव कर चुकी है। देखिए फिर लिखा है, इसको छोड़ दीजिए, बीच में सीधे यहाँ पे आते हैं, क्या प्रूव कर चुकी है, दैट की द एक्यूज यानी कि जो आरोपी है कमिटेड मर्डर, उसने कमिटेड यानी कि कमिटेड, देखिए कमिट का मतलब यहाँ पे है, कमिट हम तब लगाते हैं जब कोई इलीगल काम करने की बात हो, तो मतलब कि उसने मर्डर किया, कमिटेड मर्डर का मतलब मर्डर किया, एंड सब्सिक्वेंटली का मतलब बाद में रेप द विक्टिम्स बॉडी, विक्टिम का मतलब पीड़ित, जो पीड़ित थी जिसका रेप किया था उसकी बॉडी को बाद में उसने रेप भी किया। फिर यहाँ पे लिखा था बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, देखिए वैसे तो कानून की भाषा है, लेकिन इसका मतलब पता है क्या होता है कि मतलब बिल्कुल भी डाउट ना छोड़ना, बिल्कुल भी डाउट नहीं छोड़ना, बिल्कुल जीरो डाउट। बियॉन्ड का मतलब परे, रीजनेबल का मतलब लॉजिकल, और डाउट का मतलब शक, तो कोई भी ऐसा लॉजिक वाला डाउट ना छोड़ना, इसलिए लिखा है ना रीजनेबल कि वह कोई ऐसा डाउट लगाते जो बिल्कुल ही लॉजिक से परे हो, बिल्कुल ही लॉजिक ना हो, इसलिए रीजनेबल लिख दिया कि मतलब ऐसा डाउट जो कि रीजनेबल हो, जो लॉजिक हो, जिसमें तर्क हो, उससे परे क्या हुआ है कि जो प्रोसिक्यूशन कार्यवाही उसने प्रूव कर दिया है कि भाई हाँ ये जो आरोपी है इसने मर्डर किया और बाद में रेप भी किया। समझे दोस्तों इस बात का क्या मतलब, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट यानी कि बिल्कुल भी डाउट ना छोड़ना, जज के दिमाग में बिल्कुल भी डाउट ना रहना, किस बात के लिए कि हाँ भाई इसने मर्डर किया था, बिल्कुल पक्का हो गया था, दिमाग में बिल्कुल नहीं था जज के कि ऐसा कि इसमें जरा सा भी शक नहीं था इस बारे में। फिर लिखा था एक्यूज यानी कि जो आरोपी है वो सेंटेंस का मतलब होता है दोस्तों कि सजा सुनाना, ठीक है, वॉज सेंटेंस आ गया यानी कि सजा सुनाई गई, यानी कि पैसे हो गया, तो जो आरोपी है उसको सजा सुनाई गई। टू रिगरस का मतलब बहुत ही कठोर जिसे हम बोलते हैं ना, उसका मतलब होता है रिगरस, तो टू रिगरस लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब है कैद यानी कि जेल, लाइफ का मतलब है जो पूरी जो होती है ना उम्र कैद, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है उम्र कैद। तो ये जो आरोपी था जिसने रेप ये सब किया था उसको सेंटेंस यानी कि सजा सुनाई गई, रिगरस यानी कि बहुत ही कठोर, लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि वही जो होती है ना उम्र कैद उसकी। एंड और आस्क का मतलब ये जो आरोपी है इससे कहा गया, क्या कहा गया, टू पे, भाई पे करो, क्या पे करो, अ फाइन, एक जुर्माना ऑफ ₹50,000 फॉर मर्डर, जो आपने मर्डर किया है उसके लिए आप पे जुर्माना भी लगेगा, तो इसलिए कहा है कि भाई आप ये 50,000 रुपये भी पे करो क्योंकि ये फाइन है, फाइन लगता है यहाँ पे मर्डर के लिए। फिर लिखा है फॉर रेपिंग द विक्टिम्स बॉडी यानी कि क्या नाम है, बॉडी जो विक्टिम्स है यानी कि जो पीड़ित है उसकी बॉडी का रेप करने के लिए ही वॉज सेंटेंस, इसको सजा सुनाई गई थी टू अनदर 10 ईयर्स, 10 साल और की। समझे दोस्तों कि ये जो ऊपर बताएगा ना, ये जो देखिए ऊपर वाली जो सजा सुनाई गई ये तो सुनाई गई थी मर्डर के लिए, अभी जो नीचे सुनाई गई है, ये जो नीचे बात चल रही, ही वॉज सेंटेंस्ड कि इसको सजा सुनाई गई थी 10 साल के लिए ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट यानी कि वही फिर जेल से जो रिगरस यानी कि बहुत कठोर जो जेल है उसके लिए 10 साल की है ना दोस्तों। तो ये वाली जो सजा सुनाई गई है किस लिए सुनाई गई, रेप करने के लिए, क्योंकि इसने दो चीज़ें करी थी ना, एक तो मारा भी था उसे और रेप भी किया था। फिर देखिए आगे लिखा है एंड अ फाइन ऑफ ₹25,000 कॉन्सिक्वेंटली का मतलब बाद में या परिणाम के तौर पर, फिर इसको और क्या किया गया था, इस पर जुर्माना भी लगाया गया था 25,000 का। तो ये दो चीज़ें, ये वाली जो घटना, ये वाली जो सजा है ये रेप के लिए थी और ऊपर वाली मर्डर वाली। फिर लिखा है कॉमा एन अपील वॉज फाइल्ड, तो भाई ये जब हुआ कि जब ये सब जब हुआ तो इसके बाद क्या हुआ, एक अपील फाइल की गई, वॉज फाइल्ड यानी कि दर्ज करी गई
वॉज फाइल का मतलब फिर से ये पैसिव है। बिफोर द कर्नाटका हाई कोर्ट, देखिए जब भी हाई कोर्ट की बात आती है और जब भी कोर्ट लिखा हो, जब भी अदालत वगैरह हो और बिफोर भी लगा हो, तो बिफोर का सिंपल मतलब हो जाता है मे। तो एक अपील जो है फाइल दर्ज करी गई कहाँ पर, हाई कोर्ट, कर्नाटका की हाई कोर्ट में। देखिए फिर आगे लिखा है वॉट डिड द हाई कोर्ट होल्ड। अब होल्ड का मतलब दोस्तों सिंपल भाषा में आप यही समझिए कि कहा, ठीक है। तो जो इसकी हाई कोर्ट है, ये कर्नाटका की जो हाई कोर्ट है, इसने क्या कहा, इसलिए लिखा है व्हाट डिड द हाई कोर्ट होल्ड। होल्ड का मतलब समझिए आप कि कहा। तो अ केयरफुल रीडिंग यानी कि एक ऐसी मतलब रीडिंग का क्या मतलब होता है, कुछ पढ़ना। तो एक बहुत ही ध्यान से पढ़ना किस चीज़ का, देखिए लिखा है अ केयरफुल रीडिंग ऑफ प्रोविजंस, यानी कि जो नियम है ऑफ सेक्शन 375 एंड 377, यानी कि 375 और 377 जो धाराएं हैं उसके जो नियम वगैरह हैं उसको ध्यान से पढ़ना ऑफ। और ये सेक्शन किस चीज़ के, ऑफ द इंडियन पीनल कोड आईपीसी के, मेक्स इट क्लियर। तो भाई ये कहा जा रहा है कि जो धाराएं हैं 375 और 370 ये 77, इसको ध्यान से पढ़ना, इसको एकदम बढ़िया लाइन टू लाइन एकदम वर्ड टू वर्ड ध्यान से पढ़ना। अगर हम पढ़ें तो क्या है कि मेक्स इट क्लियर, ये एकदम साफ कर देता है। समझे दोस्तों कि अगर हम इसे एकदम ध्यान से पढ़ें तो एकदम साफ कर देता है। ये क्या कर देता है, दैट की द डेड बॉडी कैन नॉट बी कॉल्ड एज ह्यूमन और पर्सन। तो ये जो धाराएं हैं अगर हम इनको ध्यान से पढ़ें तो इससे साफ हो जाता है कि भाई जो डेड बॉडी है, जो एक मरा हुआ शरीर है दोस्तों, कैन नॉट बी कॉल्ड, ये पैसिव है दोस्तों, नेगेटिव पैसिव, तो इसको नहीं कहा जा सकता एज ह्यूमन, इसको ह्यूमन नहीं कहा जा सकता। और आपस और पर्सन, यानी कि जैसे मैं हूँ या आप है, कोई पर्सन है, कोई इंसान है, जो मतलब जो लोग है, लोग बोलते हैं ना, तो उसे कोई इंसान वो नहीं कहा जाता, पर्सन नहीं कहा जा सकता और ह्यूमन नहीं कहा जा सकता। अगर हम सेक्शन 375 और 377 को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें तो देयर बाय, देखिए देयर बाय का मतलब होता है इस हिसाब से। तो देयर बाय का मतलब है जैसे ऊपर बोला गया है, तो इस हिसाब से देयर बाय का मतलब हो गया अकॉर्डिंग टू भी कह सकते हैं आप, या इस हिसाब से द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 375 एंड 377। तो जो नियम वगैरह हैं, जो लॉ है, इसके कानून है किसके, 375 और 377 जो धाराएं हैं, इसकी जो नियम है ऑफ द आईपीसी इंडियन पेनल कोड वुड नॉट अट्रैक्ट। समझे दोस्तों क्या हुआ कि फिर इसके हिसाब से क्या हुआ कि भाई अगर हम ध्यान से पढ़ें तो कोई भी जो डेड बॉडी है उसको ह्यूमन या पर्सन नहीं कहा जा सकता। तो इसके हिसाब से जो प्रोविजंस हैं इसके, वो नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वुड नॉट अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब वही जो ऑफेंस है, जो अपराध है, वो उस अपराध को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो वो अपराध नहीं है। किस चीज़ का अपराध नहीं है कि भाई रेप करना एक डेड बॉडी का, ये बात है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कह दिया ना कि जो डेड बॉडी है उसको ह्यूमन कहा नहीं जा सकता और पर्सन कहा नहीं जा सकता। दोस्तों नियम वगैरह काफ़ी जितना हम सोचते हैं ना उससे भी ज़्यादा जटिल होते हैं, बहुत बारीकी से बनाए गए होते हैं नियम। देखिए फिर आगे लिखा है एडिंग। एडिंग का मतलब और, इस बात में और क्या जोड़ते हुए, कोर्ट ने कहा ना द कोर्ट सेड, ये बात तो कोर्ट ने कही, और क्या आगे कही, इसलिए एडिंग लिखा है। तो ये बात जोड़ते हुए दैट की नो ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 377 हैड टेकन प्लेस, यानी कि टेकन प्लेस का मतलब हो गया, हैड टेकन प्लेस का मतलब हो गया कि घटित हुआ है। तो अब इन्होंने कहा कि भाई जो 376 जो है ना, जो सेक्शन, जो धारा है जिसमें पनिशमेंट आता है रेप के लिए, जो मतलब जिसमें सज़ा आती है रेप के लिए, इसमें रेप की सज़ा लिखी होती होगी दोस्तों। तो कह रहे हैं कि कोई भी अपराध पनिशेबल, जो कि पनिशेबल है 376 में, जो कि पनिशमेंट फॉर रेप के लिए धारा है, रेप के लिए जो धारा है, फिर लिखा है हैड टेकन प्लेस, यानी कि कोई भी अपराध इस सेक्शन के तहत नहीं हुआ है। मतलब कि ये जैसे कि रेप करा गया है, तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर जैसा कि हम 376 जो धारा है उसको पढ़ते हैं तो कोई भी मतलब वो नहीं कहती कि कोई भी जुर्म हुआ है, कोई भी जो है जुर्म हुआ है, कोई भी अपराध हुआ है, ये मतलब है इसका। फिर लिखा है द कोर्ट क्लैरिफाइड। क्लैरिफाइड का मतलब एकदम साफ साफ कर दिया कोर्ट ने, दैट की द सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि वो सेक्स दोस्तों, ऑन अ डेड बॉडी, यानी कि एक डेड बॉडी के साथ, ऑन का मतलब यहाँ पे ऑन का मतलब हो गया साथ में, सिंपल भाषा में, तो एक डेड बॉडी के साथ इज नथिंग बट नेक्रोफिलिया। तो भाई डेड बॉडी के साथ रेप करना ये कुछ भी नहीं है, बस एक नेक्रोफिलिया है। नेक्रोफिलिया का मतलब मैं बता चुका था दोस्तों कि
आप कह सकते हैं इसकी मतलब जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है टूवर्ड्स डेड बॉडी, और क्या नाम है जो मतलब उसका रेप करना है, और ऐसी ऐसी मतलब मानसिकता जो है दोस्तों, ये मानसिकता जो है इसी को यही नेक्रोफिलिया है, कि बस ये एक नेक्रोफिलिया है। फिर लिखा है अंडर सेक्शन 46। अब देखिए एक सेक्शन 46 है, धारा 46 ऑफ द आईपीसी, इंडियन पीनल कोड की। तो लिखा है द कोर्ट सेड, इस सेक्शन के तहत कोर्ट ने कहा दैट की डेथ डिनोट्स द डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो जो डेथ है ना वो क्या दिखाती है, डिनोट्स का मतलब आप सिंपल भाषा में समझिए, दर्शाती है, दिखाती है, क्या दिखाती है या रिप्रेजेंट करती है, क्या रिप्रेजेंट करती है, द डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि एक ह्यूमन बीइंग की मौत को ये डेथ जो है दोस्तों वो रिप्रेजेंट करती है। समझे दोस्तों क्या हुआ कि जो कोर्ट है उनने कहा कि डेथ डिनोट्स द डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग की डेथ को रिप्रेजेंट करता है ये शब्द, डेथ जो शब्द है ना। फिर लिखा देयरफॉर, इसलिए द कोर्ट ओपाइंड, ओपाइंड का मतलब क्या होता है, ओपाइंड का मतलब होता है कि राय देना, ठीक है। तो इसलिए जो कोर्ट है उसने राय दी दैट की द रेप, जो रेप दैट की रेप जो है मस्ट बी अकम्प्लिश्ड विद अ पर्सन नॉट अ डेड बॉडी, कि इसलिए जो रेप है वो मस्ट बी अकम्प्लिश्ड, अकम्प्लिश का मतलब होता है दोस्तों कुछ चीज़ पूरा करना, कुछ चीज़ कहते हैं ना जैसे अकम्प्लिश ड्रीम, कि ड्रीम को पूरा करना। तो भाई ये जो रेप है मस्ट बी अकम्प्लिश, जरूर अकम्प्लिश पूरा किया जाना चाहिए, किसके साथ, विद दैट पर्सन, एक पर्सन, एक जो जो जिंदा इंसान है, ऐसे समझे आप, जो आम लोग हैं उनके साथ, नॉट अ डेड बॉडी, एक एक जो मरा हुआ इंसान है उसके साथ नहीं। फिर लिखा है डेड बॉडी कैन नॉट कंसेंट, कंसेंट का मतलब एग्री होना। तो भाई एक डेड बॉडी जो है वो ना कंसेंट यानी कि एग्री नहीं हो सकती, सहमत नहीं हो सकती, टू सहमत नहीं हो सकती, और प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट का मतलब होता है कि विरोध करना, और विरोध भी नहीं कर सकती। देखिए गाइस थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ। तो कह रहे हैं कि भाई एक जो डेड बॉडी है ना तो वो कंसेंट यानी कि एग्री हो सकती, और ना ही प्रोटेस्ट, ना ही वो विरोध कर सकती, किस चीज़ का, रेप, एक रेप का, अगर उसके साथ रेप होता है तो वही दोस्तों कोई मरा हुआ इंसान वो क्या करेगा। कॉमा लगा, नॉर कैन इट बी इन फियर, और ना ही, नॉर का मतलब ना ही, इट किसके लिए आया, डेड बॉडी के लिए, ना ही ये डेड बॉडी डर में रह सकती, किस चीज़ का डर, इमीडिएट एंड अनलॉफुल बॉडीली इंजरी, कि भाई बॉडीली इंजरी का मतलब जो बॉडी पे जो इंजरी होंगी, जो चोटें लगेंगी, अनलॉफुल यानी कि ऐसी जो गैर कानूनी है, इमीडिएट वगैरह सब, तो ये इसके भी डर में नहीं है। अब दोस्तों एक डेड बॉडी क्या होगी, वो तो उससे तो कुछ नहीं पता ना। फिर लिखा था कोर्ट सैड, तो ये बात भी कोर्ट ने कही, अदालत ने कही, वाइल कब कही, वाइल एडिंग, जब वो ऐड कर रही थी ये बात की, दैट इट ऑल्सो डजेंट हैव एनी फीलिंग्स, कि उसके पास कोई फीलिंग्स भी नहीं है ऑफ आउटरेज, आउटरेज का मतलब गुस्सा, तो उसके कोई गुस्से वाली फीलिंग भी नहीं है कि उसके साथ ये हुआ है, क्योंकि वो तो कुछ महसूस कर ही नहीं सकती। फिर लिखा एडिशनली, एडिशनली का मतलब इसके अतिरिक्त, ये सब बात कही, इसके अतिरिक्त और क्या कहा, द कोर्ट रिलाइड ऑन, कोर्ट जो है उसने रिलाइड ऑन, देखिए रिलाइड ऑन का मतलब डिपेंड किया, निर्भर किया, तो कोर्ट ने निर्भर किया किस बात पर, द 1989 एससी रूलिंग, यानी कि रूलिंग का मतलब जो फैसला, तो जो एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट का 1989 में कोई फैसला होगा, इन पीटी परमानंद कथारा एडवोकेट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये एडवोकेट होंगे दोस्तों परमानंद कटारा, ठीक है। तो ये केस है बेसिकली एडवोकेट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1989 में हुआ था। तो इसमें एक जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो वर्डिक्ट था, जो उसके जो फैसला था, विच सैड, जिसने जो फैसला था उसने क्या कहा था, विच सैड दैट की द डिग्निटी ऑफ डेड बॉडी, डिग्निटी का मतलब मैं दोस्तों वही बता चुका हूँ कि पूरा जो मतलब एक मान है, जो मर्यादा है डेड बॉडी की, मस्ट बी मेंटेन, उसको जरूर मेंटेन करना चाहिए, मतलब उसको कोई हानि ना पहुंचे डिग्निटी को, एंड रेस्पेक्टेड, और उसकी इज्जत भी जरूर करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। वाइल एस्टेब्लिशिंग का मतलब आप यहाँ पे समझें कि इम्पोज करते हुए या फिर बनाना, ठीक है। तो जब वो बनाते हुए ड्यूटी, एक ड्यूटी किस पर, ऑन द स्टेट का मतलब है दोस्तों जो सरकार है या फिर जो कंट्री भी होता है इसका मतलब वैसे, तो जो सरकार है उस पर ये ड्यूटी बनाते हुए, टू एंश्योर, किस बात की ड्यूटी, कि भाई टू एंश्योर का मतलब पक्का करो, सुनिश्चित करो, डिसेंट क्रिमिनेशन, देखिए डिसेंट का मतलब होता है कि
आप कह सकते हैं सम्मान से, सम्मानपूर्ण, ठीक है। तो इसका मतलब है डिसेंट। क्रीमेशन का मतलब होता है दोस्तों, जो आपने देखा होगा हिंदू धर्म में जो जलाते हैं ना दोस्तों लकड़ी रख के, उसी को हम क्रीमेशन कहते हैं। तो भाई एक बिल्कुल सुनिश्चित ये ड्यूटी थी कि भाई ये ड्यूटी एस्टेब्लिश, यानी कि ये ड्यूटी बनाते हुए ये बात कही ऊपर की कोर्ट ने, मतलब ये जो फिर से मैं बता दूं कि जो कोर्ट है वो निर्भर करी किस बात पर, ये जो एससी रूलिंग थी, एससी का जो फैसला था इस केस में, जिस ये फैसला क्या था, ये फैसला था कि भाई जो डिग्निटी है उसको मेंटेन और रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए। वाइल, अब ये बात कब कही गई थी, वाइल जब इस्टेब्लिशिंग का मतलब हो गया कि वही बनाते हुए, क्रिएट करते हुए या थोपते हुए, ड्यूटी, एक ड्यूटी किस पर, ऑन द स्टेट, जो सरकार है उस पर। अब ये ड्यूटी किसके लिए थी, टू इंश्योर, कि ये पक्का करो कि एक डिसेंट क्रिमेशन, डिसेंट का मतलब बिल्कुल सम्मान के साथ जो दोस्तों जलाया जाता है हमारे उसमें, दह संस्कार भी जिसे कहते हैं, तो ये किया जाए बिल्कुल परफेक्ट, मतलब सम्मानपूर्ण। इसके लिए एक ड्यूटी इस्टेब्लिश करते हुए ये बात ऊपर की बताई, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आगे का और बहुत लंबा, जितना हमने पढ़ रहा है ना उतना ही और आगे ये अभी आर्टिकल है, तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी देख सकते हैं आप 25 मिनट की हो गई है, फिर 50 मिनट की हो जाएगी और ज़्यादा ही निकल जाएगी। इसलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।